हुआ हुआ सीधे बाल्डिया की ओर झपट पड़ा। उसका ब्लैक एंड गोल्ड फर और लू करेन द्वारा डिजाइन किया गया स्पेशल आर्मर उसे जबरदस्त पावर देता है। क्लोज कॉम्बैट में हुआ हुआ और लियांग युए बराबर हैं, लेकिन रॉ ताकत और डिस्ट्रक्शन के मामले में हुआ ज्यादा भारी है। जैसे ही झांग यी मिरर वर्ल्ड में गायब हुआ ने लड़ाई संभाल ली। बाल्डिया मुश्किल में था। अब भी दवा का असर उस पर था, इसलिए वह हुआ जैसे बीस्ट से नहीं डर रहा था, लेकिन उसे झांगी के छिपे हमलों से भी बचना था, इसलिए वह पूरी ताकत नहीं लगा पा रहा था। अब वह पोजीशन बदलकर भी नहीं भाग सकता था, इसलिए मजबूरी में उसने अपना रेड डैगर निकाला। हुआ गरजा और तेजी से उसकी तरफ दौड़ा। उसके क्लॉज और स्पाइक से जानलेवा खतरा महसूस हो रहा था। बाल्डिया ने जमीन पर पैर जमाए और सही टाइम पर वार किया। एक ही कट में हुआ का आर्मर फट गया। मेटल के टुकड़े और बाल उड़ गए। बाल्डिया क्लॉथ से बच गया, लेकिन उसकी एनर्जी बहुत खर्च हो गई। जब वह वॉर पीछे खींच रहा था, तभी झांग ये हवा से दोबारा आया। उसकी वॉइड ब्लैक फ्लेम वाली तलवार सीधी बाल्डिया की गर्दन की ओर आई। बाल्डिया पलट भी नहीं पाया, लेकिन उसने कॉम्पाउंड बो पीछे कर ब्लॉक किया। तलवार और धनुष टकराए और ब्लैक फ्लेम की ताकत जमीन फाड़ती ऊपर गई। बाल्डिया उस वार के लिए तैयार नहीं था। वह सीधे जमीन में धंस गया। कोलंबियाई नेवल कमांड में रेड अलर्ट बजा। एआई सिमुलेशन ने बताया, उलर की जीत की संभावना 1 अरब में 1 है। भागने की चांस 36 मिलियन में 1 और बचने की 10 मिलियन में 1। जनरल हॉर्न शॉक था। नहीं, बाल्डिया को कुछ नहीं होना चाहिए, वो हमारे फ्लीट की सबसे कीमती एसेट है। उसने गुस्से में पूछा, कोई है पास में जो हेल्प कर सके? इंटेलिजेंस ऑफिसर बोला, सिर्फ सिल्ला टीम पास में है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ। कटिलिस ने भी आईब्रो उठाया। वो बाल्डिया की डेथ से थोड़ा रिग्रेटफुल था। बस झांगी को अब यकीन हो गया था कि बाल्डिया की दवा का असर जल्दी खत्म हो रहा है। अब देरी नहीं कर सकता, उसने सोचा। हुआ रेडी हो जा। हुआ ने रोर किया और बॉल की तरह रोल करने लगा। चैरियट मोड, उसका सबसे खतरनाक पावर। वो लोहे की स्पाइकी बॉल की तरह बाल्डिया पर टूटा। जहांगीर ने गन और तलवार दोनों से लॉन्ग रेंज अटैक शुरू कर दिया। 12 लेयर मिरर वर्ल्ड से। बाल्डिया क्लोज कॉम्बैट में एक्सपर्ट था, लेकिन हुआ जैसे बीस्ट और दूर से जहांगीर के अटैक। इस कॉम्बो ने उसे हेल्पलेस बना दिया। जहांगीर की 12 डायमेंशनल डोर्स बैटलफील्ड पर हर दिशा में खुल सकती थी। बाल्डिया को समझ ही नहीं आ रहा था अगला वार कहां से होगा। उसने अब समझा, झांगी ने शुरू से स्ट्रेंथ छुपाई थी। असल में हुआ डेल्टा लेवल मॉन्स्टर था। एक ब्लैक कैट डेमन, जिसकी ताकत अंडर एस्टिमेट की गई थी। म्याऊ। हुआ की अटैक्स और ज्यादा इंटेंस होती गई। उसकी नजरें बाल्डिया पर गड़ी थीं। ये एलियन उसे सबसे टेस्टी ओरिजिनल पावर दे सकता था। बाल्डिया आखिरकार टूट गया। फिर वह अचानक जाइंट ब्लड रेड वुल्फ बन गया। लेकिन लड़ने की बजाय उसने चारों पैरों पर दौड़ लगाई, भाग गया। चेंज ऑफ हेल के मेंबर गॉड ऑफ हंट ऑलर वीटो बाल्डिया उसकी एबिलिटी थी। हंटिंग वुल्फ्स। वो भेड़ियों के पूरे पैक को कंट्रोल कर सकता था और खुद भी जाइंट वुल्फ में बदल सकता था। हालांकि ये रेयरली दिखता था, लेकिन जब बदलता था, उसकी स्पीड और स्टैमिना बेहद बढ़ जाती थी। इस बार भी उसने देखा कि उसका शरीर वीक हो रहा है और अगर फाइट जारी रही तो डेथ तय थी, इसलिए एस्केप करना जरूरी था। लेकिन जहांगीर स्माइल किया, तू मुझसे एस्केप करेगा? क्रेजी है क्या? हुआ चेज कर। जहांगीर ने स्पेस में ट्रैवल करना शुरू किया और हुआ थोड़ा स्लो था, लेकिन बाल्डिया के पीछे लगा रहा। कुछ ही मोमेंट्स में जहांगीर बाल्डिया के ऊपर पहुंच गया और उसके चारों तरफ 10 डायमेंशनल डोर्स ओपन कर दिए। बाल्डिया को यह एबिलिटी पहले भी दिख चुकी थी। उसने हल्की एयर फ्लो की मूवमेंट से अंदाजा लगा लिया और पलटा रन करने को, पर उसी टाइम हुआ ने पीछे से उसकी नेक पर अटैक कर दिया और बाइट मारा। कैट्स की रिएक्शन स्पीड डॉग से फास्ट होती है। बाल्डिया ने उसे शेक करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ने इतना टाइम निकाल लिया जितना झांग यी को चाहिए था।
उसने बिना एम किए ब्लैक फ्लेम वाला थंडरबोल्ट निकाला और डायरेक्ट बाल्डिया की चेस्ट की तरफ फायर कर दिया। वो बुलेट पॉइजन से भरी हुई थी। सिर्फ 0.1 एमजी झर किसी व्हील को किल कर सकता था। बाल्डिया ने हार्ट से बचने की कोशिश की, लेकिन जहर पूरे बॉडी में स्प्रेड हो गया। उसका बॉडी नम हो गया और हुआ हुआ ने उसे ग्राउंड पर गिरा दिया और फिर एक ही क्लॉ से उसका हेड काट दिया। कोलंबियन नेवी कमांड सेंटर में हड़कंप मच गया। जनरल हॉर्न एंग्री होकर चिल्लाया, फॉर्च्यू नहीं, बाल्डिया हमारी सबसे वैल्यूएबल एसेट था। कटिलेस बस स्माइल कर रहा था। इंटरेस्टिंग बंदा है ये झांगी। जहांगीर ने बाल्डिया का हेड उठाया, हुआ हुआ से बोला, इसका बॉडी टॉक्सिन से फुल है, ईटेबल नहीं है, बर्न कर दो। और फिर सिर्फ कुछ सेकंड की एक वीडियो रिकॉर्ड करके कमांड सेंटर को सेंड कर दी। मैंने चेंज ऑफ हेल का एक एलियन मार गिराया। कमांड सेंटर में पूरा ब्लास्ट हो गया। जब उन्होंने फेस स्कैन किया, सब शॉक्ड रह गए। ये तो ये तो ओल्लर है, 9800 पॉइंट्स वाला सुपर एलियन, जिसने अकेले 5 कैप्टन्स मार दिए थे। ईस्ट सी रीजन का ऑफिसर बोला, तुम लोगों के 5 इन्वेस्टिगेशन लीडर्स के बराबर था वो। जांगी ने जिसे मारा, उसकी पावर भी 9800 थी, लेकिन उसकी एबिलिटी थी एब्सोल्यूट डिफेंस, यानी कि प्योर डिफेंसिव पावर। फिर भी उसने एक ऑफेंसिव मॉन्स्टर को हरा दिया। सिचुएशन अब टोटली चेंज हो चुकी थी। अब कोई नहीं कह सकता था कि जैंगन रीजन वीक है। सिटू शिन थोड़ा कंफ्यूज था। उसे लगने लगा कि न वो न ब्लिजर्ड सिटी कभी झांगी को समझ पाए। हर बार जब उन्हें लगता कि उन्होंने झांगी को समझ लिया, तब झांगी कोई ऐसा स्टेप लेता कि सबकी सोच फेल हो जाती। लेकिन इस बार जैंगन रीजन के ऑफिसर्स के चेहरे पर फख्र था। ईस्ट सी रीजन के ऑफिसर्स भी अब शांत हो गए थे, क्योंकि उल्लर जैसा पावरफुल एलियन अगर झांगी के हाथों मारा गया है, तो अब बात सीरियस हो चुकी है। केओस ने उल्लर को मारा, अकेले की वैल्यू 5 बिलियन पॉइंट्स है, ली त्यान्यांग ने सीरियस टोन में कहा। सिटू शिन ने सिर हिलाया, क्योंकि वो जानता था ये वैल्यू ओवर नहीं की जा रही। ऑल्लर की रियल पावर 10 कैप्टन्स के बराबर थी। वो एप्सिलॉन लेवल को छूने वाला एलियन था। लेकिन ली त्यान्यांग ने बात मोड़ दी। केओस ने इतनी बड़ी फाइट लड़ी और हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म तक नहीं किया। वो हम पर ट्रस्ट नहीं करता, सिटू मिनिस्टर। सिटू शिन मुस्कुराया, बैटलफील्ड में हर चीज प्लान के मुताबिक नहीं चलती ली मिनिस्टर। जीत ही सबसे बड़ी न्यूज है। असल में ली को जलन हो रही थी। झांगी की जीत ने ईस्ट रीजन को साइड में कर दिया था। ली त्यान्यांग को डर था कि झांग ये सोर्स ऑफ गॉड के लिए कॉम्पीट करेगा और शायद ब्लैक टॉर्टॉइस, अज्योर ड्रैगन जैसे टॉप प्लेयर्स को भी पीछे छोड़ दे। मुझे केओस से कनेक्ट करो, ली ने गुस्से में चिल्लाया। कमांड सेंटर से कॉल गया। झांगी, जो बाल्डिया की बॉडी से सारे वैल्यूएबल आइटम्स उठा चुका था रिसर्च के लिए। जब कॉल आया, झांगी हंसा, हेलो, दिस इज केओस। लित्यान्यांग ने पहले उसकी तारीफ की, फिर सीधा टोका, तुमने कम्युनिकेशन क्यों बंद किया था? कमांड सेंटर एनालिसिस देता, इंटेल देता। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। झांग यी हंसा, ओह, तो तुम मेरा भी डेटा कलेक्ट करना चाहते हो? कमांड सेंटर में सब शॉक्ड रह गए। झांग यी फिर बोला, सॉरी, मैं कोई सोल्जर नहीं हूं। मैं ऑर्डर फॉलो नहीं करता। मैंने रिजल्ट दिया है। तुम में दम है तो खुद आ जाओ फील्ड में। ली त्यान्यांग की आंखों में गुस्सा झलकने लगा। तुम ऑन ऑर्डर को इग्नोर कर रहे हो, यह बगावत है। झांगी हंसा, तो आओ काट लो मुझे, और उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। असल में उसे पता था कि ली बाद में उसे घेरने वाला है, इसलिए उसने बैकअप पहले ही ले लिया था। जियांगन से उसका रिलेशन एक कून ऑपरेशन का है, ऑर्डर वाला नहीं। ली सिर्फ दूसरों के पावर से चिल्ला सकता है, असल में कुछ कर नहीं सकता। कमांड सेंटर में ली गुस्से में चिल्लाया, ये बगावत है, ये हमें छोड़ देगा क्या? सिटू शिन पहली बार ठंडे लहजे में बोला, मिनिस्टर ली, सोच समझ के बोलिए। अगर आपने झांगी को दूर धकेल दिया और वो दुश्मनों से मिल गया, क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? ली त्यान्यांग थोड़ी देर को चुप हो गया। अब उसे समझ में आया, झांगी अब सिर्फ एक फाइटर नहीं, पूरी स्टार आइलैंड का सबसे पावरफुल एसेट है।
और अगर वो दुश्मन के साथ मिल गया तो पूरा बैटल पलट जाएगा। ली तियानयांग की बात सुनकर सिटू शिन हल्का मुस्कुराया। दुर्भाग्य है कि झांग यी असली सोल्जर नहीं है। हमारे ज्यांगन रीजन का सिस्टम तुम्हारे डोंघाई जैसा नहीं है। हम ज्यादा कुओन ऑपरेशन बेस्ड है। केओस और हमारा रिश्ता बराबरी का है, न कि ऑर्डर फॉलो का। इसलिए उसे डोंघाई की नजरों से जज करना गलत होगा। फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। और रही बात मेरे रीजन के एलियंस की, उन्हें हैंडल करना तुम्हारे बस की बात नहीं। ली का चेहरा तमतमा गया। इस सी रीजन के ऑफिसर्स भी शर्मिंदा थे। उधर जांग ये एक के बाद एक टॉप लेवल एलियंस को मार रहा था, एकदम खुल्लम खुल्ला। ईस्ट सी के कैप्टन्स की कोई गलती नहीं थी। वो सभी सोर्स ऑफ गॉड के लिए आगे बढ़ रहे थे। पर यह बात चुपती थी कि झांगी की अकड़ के बावजूद वो सक्सेसफुल हो रहा था। फिर भी कुछ राहत ये थी कि जांग ये हक्सू किंगडम का ही एलियन था और 2 हेल्स चेन्स मेंबर्स को खत्म कर चुका था। लेकिन कोलंबियन नेवी का गुस्सा अब उफान पर था। हॉर्न का चेहरा सफेद पड़ गया। 5 दिनों में 2 टॉप मेंबर्स मारे गए, और वो भी एक ही इंसान के हाथों। उसका हंटिंग स्टाइल तो उल्लर से भी खतरनाक है। क्लूडी ने चुपचाप याद दिलाया, बिलीथ किड का मिशन ज्यादा इंपॉर्टेंट, सोर्स ऑफ गॉड को पाना। अगर उसे भेजा तो हम सब कुछ हार सकते हैं। असल में वो ये कहना नहीं चाहता था कि शायद जहांगीर से लड़ाई में बिली भी अनशोर्ड है। लेकिन हॉर्न समझ गया, अगर बिली ने सोर्स पा लिया तो वो इप्सिलॉन बन जाएगा, और तब बाकी सब कुर्बानियां वर्थ होंगी। जहांगीर जैसा बंदा सोचता है कि हंटिंग और एब्जॉर्प्शन से वो इप्सिलॉन बन जाएगा, पर ये इतना सिंपल नहीं है। शॉर्ट टाइम में ज्यादा एलियन एसेंस लेने से एफिशिएंसी गिर जाती है। असली एडवांसमेंट तो सिर्फ सोर्स ऑफ गॉड से ही होगा। बिलीड किड हेल्सचीन्स का सबसे प्रॉमिसिंग मेंबर, कार्डाइल से भी ज्यादा पोटेंशियल वाला। पर जब उसकी पावर 9900 क्रॉस कर गई तो ग्रोथ रुकने लगी। ये तब तक चला जब तक साइंटिस्ट्स ने नहीं खोजा कि एक नेचुरल लिमिट है जो सिर्फ सोर्स से ही टूट सकती है। हॉर्न ने हुक्म दिया, केओस पर बाउंटी बढ़ा दो। 5 बिलियन, चाहे मरा हो या जिंदा, उसकी बॉडी से जो चाहिए ले ले। क्लूडी समझ गया, मतलब उसे मेन बैटल से दूर रखना है ताकि वो सोर्स के लिए कॉम्पीट ना करे। हॉर्न ने सिर हिलाया, हाँ, यही मकसद है। और ईस्ट रीजन के प्लेयर्स को मैं अच्छे से जानता हूं। जब तक शुआनवू नहीं आता, बिली हारने वाला नहीं। और हमारे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। उधर जांगी बाल्डिया का एसेंस एब्जॉर्ब करने के बाद उसे समझ आ गया कि ये उतना पावरफुल बूस्ट नहीं दे रहा जितना सोचा था। हुआ हुआ उसके पास बैठी थी, कंफ्यूज। मुस्कुराया, कोई बात नहीं, ग्रोथ स्लो है पर हो रही है, ये तो नॉर्मल है। इस आइलैंड पर बहुत से स्ट्रांग एलियंस हैं, एक एक करके हंट करेंगे। जो खुद न यूज हो पाए उसे बचा के रखेंगे दूसरों के लिए। उसकी आंखों में शार्प चमक थी। ये जगह एक परफेक्ट हंटिंग ग्राउंड है। अगर इस मौके को मिस किया तो पता नहीं फिर कब इतने प्री विक्टिम्स एक साथ मिलेंगे। जियांगन रीजनल हेडक्वार्टर, ब्लिजर्ड सिटी। जू जेंग अपने हाथ में कम्युनिकेटर पकड़े फ्रंट लाइन पर ऑपरेशंस की डेप्यूटी चीफ सिट्यू शिन से बात कर रहे थे। सुनते ही उनके चेहरे का हाव भाव थोड़ा बदला। ओह, हुनदुन ने इतना तगड़ा परफॉर्म किया, हेल्थ चेन के थर्ड पर्सन को भी मार डाला। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन साथ ही एक हल्की उदासी भी। खुशी इस बात की झांगी की वजह से जियांगन रीजन की पावर और बढ़ेगी, और उदासी इस बात की झांगी से उनका रिलेशन अब तक काफी डिस्टेंट है। गांव चांगकोंग की ट्रेल के बाद से जू जेंग अब किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। थोड़ी देर में उन्होंने एक्सप्रेशन नॉर्मल किया और बोले, सिटू, हुनदुन से कहो कि अब पूरा रीजन उसकी उम्मीद पर टिका है, पर अपनी सेफ्टी फर्स्ट रखे। ईस्ट चाइना सी रीजन से डायरेक्ट क्लैश ना करे। फोन कटने के बाद उन्होंने उस खुले एरिया की तरफ देखा। बर्फ में कुछ प्रिजनर्स घुटनों के बल बंधे बैठे थे। फायरिंग स्क्वाड उन्हें निशाना बनाए खड़ा था। क्या टाइम हो गया एग्जीक्यूशन का? उन्होंने अपने पास खड़े सेक्रेटरी लैन शिनचेंग से पूछा। जी सर, लैन ने वॉच देखकर जवाब दिया। तो फिर एग्जीक्यूट करो। लैन ने अपने ब्लैक मिलिट्री बूट्स के साथ
आगे कदम बढ़ाया। उसने प्रिजनर्स को घूरते हुए कहा, ब्लिजर्ड सिटी ने तुम्हें बचाया, खाना दिया, ठंडी में शेल्टर दी, लेकिन बदले में तुमने रिबेल प्लान किया। अब अपनी सजा भुगतो। एक कैदी जिसकी लंबी दाढ़ी थी हंसते हुए बोला, हमने बाहर खुद की मेहनत से जीना सीखा था, तुम्हारी बातों में आ गए और अब जान देनी पड़ रही है। लैन हंसा और कहा, ब्लिजर्ड सिटी से लोग हमेशा कुछ लेना चाहते हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। तुमने विद्रोह किया, यही तुम्हारी गलती थी। उसने हाथ उठाया और बोला, एग्जीक्यूट। बुलेट्स की आवाज गूंजी। कई प्रिजनर्स वहीं ढेर हो गए। कुछ स्पेशल लोग, म्यूटेंट्स, बुलेट से नहीं मरे, लेकिन जल्दी ही एक्स्ट्रा पावरफुल ओरिजिन बुलेट्स और आर्मर पियर्सिंग राउंड्स ने उन्हें भी खत्म कर दिया। जनरल जू, एग्जीक्यूशन पूरा हुआ। लैन ने सैल्यूट करते हुए कहा, 216। अब म्यूटेशन का दौर है, ज्यादा लोग बदल रहे हैं। हाँ, जू ने गहराई से कहा, थोड़ा और चाहिए। स्टार आइलैंड तक रिस्क लेकर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कुछ लोगों की सैक्रिफाइस देनी होगी। कक्कन माउंटेन्स, भारत रीजन के नॉर्थ वेस्ट में एक खाली स्नो कवर्ड मैदान में दर्जनों बॉडीज पड़ी थी। कुछ सोल्जर्स थे तो कुछ भारत के ट्रेडिशनल ड्रेस में, सिर पर स्कार्फ बांधे। सिर्फ 3 लोग अब भी खड़े थे। एक था एक मॉन्क, हाथ में वज्र, पूरा खून से सना हुआ। दूसरा एक यंग फाइटर, फेस काफी थका हुआ लेकिन आंखों में आग थी। और तीसरा गोल्डन स्वॉर्ड पकड़े, उलझे बालों वाला, शांत और कॉन्फिडेंट, गांव चांगकोंग। अगर झांग यी यहां होता तो चौंक कर उसका नाम लेता। गांव ने बाकी 2 को देखा और मुस्कुराकर कहा, अब सिर्फ हम 3 बचे हैं, फाइट कंटिन्यू करनी है। भारत का साधु बोला, आखिर में एक आउटसाइडर कैसे बचा? युवा योद्धा गुस्से से बोला, तुम्हें ये ऑनर नहीं मिलना चाहिए, भगवान तुम्हारा साथ नहीं देंगे। गांव मुस्कुराया, मैंने कितनी बार कहा है, मैं भारत का बेटा हूं। सामिर खान, उसने स्वॉर्ड उठाई और ठंडी हवा में कहा, अब किसे आशीर्वाद मिलेगा ये त्रिदेव तय करेंगे, ना कि तुम। सिंह आइलैंड में बाल्डिया की मौत की खबर तेजी से फैल गई। अगर हेमंड बून की मौत एक सरप्राइज थी, तो बाल्डिया की मौत जैसे आसमानी बिजली गिरने जैसा था। कोलंबिया की नेवी के लिए यह झटका बेहद बड़ा था, क्योंकि बाल्डिया सिर्फ नाम नहीं था, एक टॉप लेवल साइकिक था, जिसकी एबिलिटी इंडेक्स 9800 थी। दुनिया के किसी भी रीजन में ऐसा फाइटर कोर कॉम्बैट फोर्स माना जाता। उसे हराना आसान नहीं जब तक कोई एप्सिलॉन लेवल म्यूटेंट ना हो। लेकिन ये हुआ और सब चौंक गए। जनरल हॉर्न ने सच्चाई नहीं छुपाई, पूरी हेल चेन को यह खबर दे दी गई। सुनो, हॉर्न ने कहा, एक खतरनाक आदमी आइलैंड पर आया है। उसने उलर को मार दिया, लेकिन डरो मत, ओवरऑल स्ट्रेंथ में हम अब भी आगे हैं। बिलीत के डियासिन कैनेरो ने गहरी सांस ली। उसका तीसरा मेंबर मर चुका था और उसे इसका दुख था। उसने हॉर्न की स्पीच काटते हुए कहा, ठीक है, अब असली बात बताओ, उस आदमी के बारे में तुम्हारे पास कितनी इंफॉर्मेशन है? बाल्डिया की मौत ने झांग ये के बारे में काफी कुछ दिखा दिया। इतने लेवल के फाइटर से लड़ते वक्त कोई होल्ड बैक नहीं करता। अब ये डेटा बाकियों की मदद करेगा, खासतौर पर कैनेरो को, जो किसी की एबिलिटी जान जाए तो उसे इजीली खत्म कर सकता है। हॉर्न ने खांसते हुए कहा, इंफॉर्मेशन भेजी जा रही है, अगली मिशन में सतर्क रहो। फिर उसकी आंखों में किल इंटेंट आ गया। अगर सब कुछ हाथ से निकला तो मुझे सोल लॉस्ट एक्टिवेट करना पड़ेगा। इस नाम ने सभी को हिला दिया। किसी की आंखों में डर था, किसी की आंखों में दर्द। कैनेरो बड़बड़ाया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मोड ना आए। इसके बाद हॉर्न ने झांग यी पर 5 अरब का बाउंटी अनाउंस किया। बाकियों को सिर्फ उसकी एबिलिटीज बताई, मौत की वजह नहीं, ताकि हेल चेन के मेंबर्स को टाइम मिले। लेकिन इतनी भारी रकम ने सबका ध्यान खींचा। एक श्रीनमिडन जैसी दिखने वाली लड़की, बर्फ से भी सफेद और ठंडी, बोली, सिर्फ एक कैप्टन पर 5 बिलियन, ये आम आदमी नहीं हो सकता। वो जापान के इजुमो ग्रुप से थी। उसका नाम था क्रो चिकारी, कोड नेम सुकियोमी। उसने कहा, ये बाउंटी गॉड सोर्स से भी बेहतर लग रही है। कम से कम कोलंबिया नेवी से टकराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके पास एक जवान लड़का खड़ा था, ब्लैक आर्मर पहने, बिना हेलमेट। नाम था कागुतेची नो मिकोटो। उसने शक भरे लहजे में कहा,
क्या कोलंबिया ने हमें कैनन फॉडर बना दिया है? सुकियोमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कमजोर भी ताकतवर को हरा सकता है। हुआसू हो या कोलंबिया, ये सब स्टेपिंग स्टोन्स है। अब सूरज उगा है और नियॉन जापान को दुनिया की चोटी पर पहुंचना है। हर किसी के मन में अपने प्लान थे। झांगी की जीत ने कईयों को इंस्पायर किया, पर खुद झांगी जानता था अब वो टॉप टारगेट बन चुका है। उसे अब दिखावा नहीं करना था। बाल्डिया से लड़ाई में उसने बहुत एनर्जी खर्च की थी। अब शांत रहना बेहतर है, झांगी ने कहा। मैंने पानी गंदा कर दिया है, अब दूसरों को लड़ने दो। वो हुआ हुआ और लेले के साथ जिनफिंग सिटी छोड़कर यूमिंग सिटी गया। एक बेसमेंट में जाकर टू वर्ल्ड्स बॉन्ड एक्टिव किया, जिससे वो पूरी तरह छिप गया। ईस्ट चाइना सी रीजन, फॉग वैली के पास क्यूइंग लॉन्ग बर्फ पर खड़ा था, पीठ पर ग्रे ग्रीन बैग और सामने उसकी रिकॉन टीम। टीम कैप्टन बोला, हम यहां से आगे नहीं जा सकते सर। पॉइजन मियास्मा की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, हमारा सेफ्टी इक्विपमेंट इसे हैंडल नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर माफी थी और आंखों में डर। उसे पता था अगर क्यूइंग लॉन्ग कहे तो चाहे मौत हो, उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। किंग लॉन्ग ने सामने खड़ी टेंशन में डूबी रिकॉन टीम की तरफ देखा और हल्की स्माइल के साथ कंधे उचका दिए। इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है, तुमने अच्छा काम किया है। बाकी सभी रिकॉन टीम्स में से सिर्फ तुम लोग फॉग वैली तक पहुंचे, ये बड़ी बात है। अब तुम वापस जा सकते हो, बाकी काम हम हैंडल कर लेंगे। रिकॉन टीम के कैप्टन ने चैन की सांस ली। यस सर, वैसे एक बात और थी, थोड़ी पर्सनल सी, मुझे रिपोर्ट करनी है। किंगलोंग ने आईब्रो उठाया। ओह, बताओ, कैप्टन बोला। जैसे जैसे हम फॉग वैली के पास पहुंचे और पॉइजनस गैस घनी हुई, मुझे एक अजीब एनर्जी फील हुई। ये सुनकर किंगलोंग ने धीरे से पॉकेट से हाथ निकाले। उसकी आईज में शार्पनेस आ गई। सोर्स ऑफ गॉड, उसने पूछा, कहां से आया ये फील? कैप्टन ने मिलिट्री सिग्नल से 2 o'clock डायरेक्शन में 7 किलोमीटर दूर इशारा किया। ठीक है, किंगलोंग बोला, अब तुम लोग यहां से इमीडिएटली निकलो। जैसे ही टीम गई, किंगलोंग ने ईस्ट चाइना सी रीजन का प्राइवेट चैनल ओपन किया और रिपोर्ट भेजी। वो अब खुद वैली में एंटर करने वाला था। वो धीरे धीरे उस डायरेक्शन में बढ़ा। स्नो में उसके बूट्स सरसराते रहे, लेकिन उसकी सेंसर्स पूरी तरह एक्टिव थी। कुछ देर में उसने फील किया एक अजीब सी थ्रॉबिंग, जैसे सोल से निकल रही हो। फिर उसके कॉम्बैट सूट से एक स्वीट सी किड्स जैसी लाफ्टर सुनाई दी। उसने 1 मीटर लंबी ब्रॉड सॉर्ड अपनी बैकपैक से निकाली और हल्की स्माइल के साथ मिस्ट में एंटर कर गया। 3 मीटर से आगे कुछ नहीं दिखता था, गैस येलो और रॉटन सी थी। तभी एक फेंट लाइट दिखी। वहां छोटे छोटे येलो एल्व्स थे, जैसे बनाना जैसे, हाथ पकड़कर सर्कल में सिंगिंग कर रहे थे। किंगलोंग के लिप्स पर सेटिस्फैक्शन की स्माइल आई। सोर्स एल्व्स आखिर मिल ही गए। लेकिन तभी एक व्हाइट लाइट उसकी तरफ आई। उसने सॉर्ड से उसे 2 हिस्सों में काट दिया। क्या बात है, कोई और भी यहां है? फॉग डेंस हुई और एक मैन व्हाइट कॉम्बैट सूट में सामने आया। उसकी बॉडी हाफ व्हाइट हाफ ब्राउन ग्लो कर रही थी, 2 पावर्स से घिरी हुई। किंगलोंग ने उसे देखा और कहा, सिला से सिर्फ एक ही ऐसा स्ट्रेंजर हो सकता है, यिंगराट किम हीचुल। हीचुल ने कॉशियसली पूछा, तुम कौन हो? किंगलोंग हंसा, इससे मैटर नहीं करता, तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, अभी के अभी गेट आउट करो। लेकिन हिचुल भी बैक डाउन करने वाला नहीं था। उसने एल्व्स देख लिए थे और उसकी आईज में ग्रीड झलकने लगी। उसने हैंड्स को फाइटिंग स्टांस में उठाया। पावर ऑफ टू गॉड्स का फोर्स उसके चारों ओर गूंज उठा और बोला, यहां से तो तुम्हें जाना चाहिए। सिला हमेशा से एक छोटा राष्ट्र रहा है, कभी किसी का वैसल तो कभी किसी का पिछलग्गू। आज भी हालात ज्यादा बदले नहीं है, लेकिन हर सिला का नागरिक एक सपना देखता है, एक ग्रेट कंट्री बनने का। उनके देश के नाम में जो दाव है, वही उनकी ख्वाहिश को दर्शाता है। किम हिचुल, सिला का सबसे ताकतवर शख्स, इस बार फॉग वैली की यात्रा पर निकला है। उसने कसम खाई है, सोर्स ऑफ गॉड को हासिल करना है और यिप्सिलॉन जैसी ताकत पानी है। जब मैं यिप्सिलॉन बनूंगा, कोई भी हमें इग्नोर नहीं कर पाएगा। हम न कोलंबिया के अधीन होंगे, न हवाशू के। सिला भी गर्व से सर उठा पाएगा।
किम ही चुल की एबिलिटी 9,500 पॉइंट्स की थी। उसे यकीन था अगर टॉप वॉरियर्स सामने नहीं आए तो वो जीत सकता है। टाइगर गॉड की स्प्रिट, उसकी बॉडी से सफेद रोशनी निकलने लगी। एक विशाल व्हाइट टाइगर उसके पीछे दिखा। स्विश, किम हिचुल पल भर में किंगलॉन्ग की नजरों से गायब हो गया। किंगलॉन्ग शांत खड़ा था, एक हाथ में तलवार और दूसरा डिफेंस के लिए। टाइगर किल फिस्ट, एक चमकती सफेद रोशनी बाईं ओर से आई। किंगलॉन्ग ने एक हाथ से ब्लॉक किया जैसे घंटा बजा हो। हीचुल का फुल पावर अटैक बेअसर रहा। व्हाइट टाइगर किल्स, उसने दर्जनों पंच मारे, बहुत तेज, लगभग इनविजिबल, लेकिन किंगलॉन्ग की डिफेंस पर असर नहीं पड़ा। वो सिर्फ एक हाथ से उसे रोकता रहा, बिल्कुल बेसिक, जैसे कोई पुराना किसान काम कर रहा हो। अब बारी है बियर गॉड की। हीचुल ने स्टाइल बदला। अब टाइगर की जगह ब्राउन बियर का शैडो उभरा। स्पीड कम हुई, लेकिन पावर बढ़ गई। जब उसके घूंसे टकराए तो आवाज आई जैसे मेटल क्लैश हो रहा हो। किंगलॉन्ग ने मन ही मन कहा, ड्यूल पावर्ड है पर फिर भी काफी स्ट्रांग। लेकिन उसने अब भी तलवार नहीं चलाई, सिर्फ डिफेंस करता रहा। हीचुल थक चुका था। तुम आखिर हो कौन? उसने पूछा। किंगलॉन्ग ने शांत स्वर में कहा, अगर अभी लौट जाओ तो मान लूंगा कुछ हुआ ही नहीं। तुम मुझे हरा नहीं सकते। यह सुनकर हीचुल का घमंड चकनाचूर हो गया। उसे लगा किंगलॉन्ग उसे इंसान भी नहीं समझ रहा, जैसे वो कोई एर हो। हीचुल चिल्लाया, हम अकेले नहीं हैं। अगर शोर मच गया तो हमारे अलायंस के एलियंस यहीं आ जाएंगे। किंगलॉन्ग ने सिर्फ इतना पूछा, तो तुम क्या चाहते हो? हीचुल ने एक सोर्स एल्फ की ओर देखा और बोला, सिर्फ दो, बस दो दे दो, बाकी तुम्हारे। किंगलॉन्ग ने गहरी सांस ली। ठीक है, फिर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए। हीचुल की पावर अपने पीक पर थी, लेकिन तभी किंग लॉन का बायां हाथ विशालकाय हो गया, मानो कोई आसमान का खंभा। उसका हाथ मिस्ट चीरते हुए ऊपर उठा, जैसे हनुमान का गदा। बूम! पूरा फॉग वैली हिल गया। जमीन में बड़ी दरार पड़ी। हीचुल बिना कोई रेसिस्टेंस दिए एक मांस का लोथड़ा बनकर रह गया। किंगलॉन्ग ने अपने हथियार समेटे और हल्की सी सांस छोड़ी। तुम लोगों के देश वाले इतने ओवर कॉन्फिडेंट क्यों होते हैं? मौत को इतना जल्दी क्यों बुलाते हैं? किम हीचुल की कोई गलती नहीं थी। अगर उसे पहले से पता होता कि सामने वाला ईस्ट चाइना सी रीजन का किंगलॉन्ग है तो वो भाग जाता। लेकिन किंगलॉन्ग अपनी आइडेंटिटी क्यों रिवील करता? स्टार आइलैंड पर कौन सा एनिमी मिलेगा, ये तो प्योर लक पे डिपेंड करता है। और इस बार हीचुल की किस्मत थोड़ी खराब थी। किंगलॉन्ग ने रिपोर्ट भेजी और फिर रूइंस में छिपे हुए सोर्स एल्व्स को ढूंढ निकाला, लेकिन उसने उन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया। उसकी लेवल पर यह एनर्जी उसे कोई खास फायदा नहीं देती। इसलिए उसने एक ब्लू ट्रांसपेरेंट जार निकाला और सोर्स एल्व उसमें सील कर दिया। एल्फ की एनर्जी येलो लाइट में बदलकर स्टोर हो गई। जैसा झांगी ने कहा था, ये सोर्स एल्व्स असल में सोर्स ऑफ गॉड के बाय प्रोडक्ट है। ईस्ट चाइना रीजन की टीम पहले भी यहां आ चुकी थी, तो थोड़ी बहुत स्टडी कर ली थी। कंफर्म यह है कि इसमें प्योरेस्ट लाइफ एनर्जी होती है। लो लेवल म्यूटेंट्स के लिए यह एक बहुत बड़ा पावर बूस्टर है। लेकिन किंगलॉन्ग, जिसकी सुपरनैचुरल इंडेक्स करीब 9,800 है, उसके लिए यह एनर्जी काफी बेअसर है। दूसरी तरफ कमांड सेंटर में जब किंगलॉन्ग की विक्ट्री की रिपोर्ट मिली, ली त्यानयांग खुश हो गया। वाकई तुम ईस्ट चाइना रीजन की 4 स्पिरिट फ्लीट के अज्योर ड्रैगन कहलाने लायक हो। ऑफिसर्स ने राहत की सांस ली। लेकिन सिटुशिन ने पूछा, इस सिल्ला एलियन इंद्रा की एबिलिटी कितनी थी? स्टाफ ने बताया, करीब 9,500 पॉइंट्स। सिटुशिन हल्के से मुस्कुराया, नॉट बैड। पर यही कंपैरिजन प्रॉब्लम बन गया। झांगी ने तो ऐसे 3 एलियन मारे थे जिनके इंडेक्स 9,000 से ऊपर थे। एक तो 9,800 तक पहुंच गया था। झांगी की तुलना में किंगलॉन्ग की जीत थोड़ी फीकी लगने लगी। ली त्यान्यांग ने कहा, पूरे रीजन में ये खबर फैला दो, मोराल बढ़ाओ और किंगलॉन्ग से इंस्पायर होने को कहो। अब जैसे जैसे ज्यादा टीमें फॉग वैली के सेंटर की ओर बढ़ रही थीं, क्लैशेस भी इंटेंस होते जा रहे थे। सोर्स एल्व्स की एनर्जी इतनी वैल्यूएबल थी कि लोग इसे लेकर लड़ने लगे थे। साउथ वेस्ट फॉग वैली में ईस्ट चाइना की फ्लीट के कैप्टन जीजी को सोर्स एल्व्स मिले।
एक डेड ब्लैक ट्री पर करीब 10 दिनों के भीतर मून व्हाइट एल्व्स दिखे। वे खुशी से खेल रहे थे जैसे बच्चों की टोली हो। जीजी ने सीलिंग जार निकाला मगर तभी उसे शाकुहाची की आवाज सुनाई दी। अलर्ट मोड में आया, कोई और भी है यहाँ। किसी ने सोर्स एल्व्स को ट्रैप बना रखा था। जीजी ने तुरंत हटने की कोशिश की, पर देर हो चुकी थी। एक श्राइन मेडन ने शाकुहाची बजानी शुरू की। उसकी मेलोडी में ऐसा इल्यूजन था जिसने जीजी को उल्टा पुल्टा कर दिया। उसका माइंड ऐसे डिस्टॉर्ट हो गया जैसे वो वैन गॉग की स्टारी नाइट की दुनिया में हो। सी सिकनेस जैसा इफेक्ट आ गया। इल्यूजन उसने पहचान लिया, लेकिन निकलना मुश्किल था। साई टाइप एबिलिटीज रेयर होती हैं और ट्रिकी भी। जिसे इल्यूजन ने घेर लिया, उसका बच पाना आसान नहीं। जीजी का चेहरा धीरे धीरे मरोड़ने लगा। उसका चेहरा लाल पड़ गया, जैसे उसकी गर्दन पर कुछ अटक गया हो। उसने दोनों हाथों से गला पकड़ा। मुझे सांस नहीं आ रही। उसे खुद नहीं पता था कि वही अपने गले को दबा रहा था। क्रैक! गर्दन से एक तेज आवाज आई और खून का फव्वारा निकलते ही वो जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद एक डेड ट्री के पीछे से त्सुकियोमी बाहर निकली। उसने रेड एंड व्हाइट श्राइन मेडन की ड्रेस पहनी थी, गोल्डन डेकोरेशन और सिर पर क्राउन था। एकदम डिवाइन लुक। वो झींझी की लाश के पास पहुंची, लेकिन तभी वो लाश मिट्टी में बदल गई। वाओ! पीछे की जमीन फटी और झींझी झपटते हुए बाहर आया। उसके हाथ में 3 एज्ड बेयोनेट था, जो उसने त्सुकियोमी के सिर की तरफ मारा। ब्रेन डैमेज मौत का सीधा रास्ता है। लेकिन वॉर लगने से ठीक पहले हवा में मैजिक वेव हुई और क्लैंग की आवाज के साथ वॉर रुक गया। झाची ने तुरंत पीछे हटकर बैलेंस लिया और अब वो एक हाथ में बेयोनेट और दूसरे में ब्लैक पिस्टल थामे तैयार खड़ा था। सुक्योमी शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा झलकी। उसके पीछे 1-2 मीटर ऊंची शैडो फॉर्म हुई। एक वॉरियर वॉरिंग स्टेट्स पीरियड का, ब्लैक एंड रेड आर्मर, फेस पर घोस्ट मास्क, हाथ में 2 तलवारें, एक स्कारलेट और एक जेट ब्लैक। ये था उसका एबिलिटी, डीमन चाइल्ड, घोस्ट गार्डियन। जीजी बड़बड़ाया। उसे कमांड सेंटर से इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी। नियोन में 2 ग्रुप्स हैं, इजुमो और पेलिकन। और इजुमो की एलियन आर्मी है गॉड पिलर। तो तुम हो लीडर ऑफ गॉड पिलर, सुक्योमी। जीजी पूरी तरह अलर्ट था। उसकी एबिलिटी इंडेक्स 9400 थी और त्सुकियोमी की 9500 था। छोटा गैप, लेकिन जानलेवा। त्सुकियोमी ने पूछा, तुमने मेरा इल्यूजन कैसे ब्रेक किया? जीजी मुस्कुराया। आओ, खुद ट्राई करके देखो। जीजी की एबिलिटी हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स उसे किसी भी माहौल में ढलने देती है। इसलिए उसने मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा ली थी इल्यूजन से बाहर निकलने के लिए। उसने त्सुकियोमी को और उसके पीछे खड़े किशिन कोडोरी को देखा। साई टाइप एबिलिटी यूजर नजदीक की फाइट में स्ट्रांग है, तो लॉन्ग रेंज उसका वीक पॉइंट हो सकता है। उसने बिना वक्त गवाए शूटिंग शुरू कर दी। सुकियोमी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हवा अजीब तरह से हलचल करने लगी। तभी गॉड कट और डीमन कट दोनों तलवारों से रेड और ब्लैक स्लैश निकले और सारी बुलेट्स ब्लॉक कर दी। गॉड पिलर का डिफेंस तोड़ना आसान नहीं था। तभी झीझी को उसकी आंखों में एक चमक दिखी और फिर एक तेज अटैक आया। गुइशेंजी का ब्लर इतना फास्ट था कि जीजी की आंखों में कई इमेजेस उभर गईं। जीजी ने हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स चिल्लाया और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बूस्ट की। उसने बेयोनेट को ऊपर उठाकर अटैक ब्लॉक किया। पिंग! दोनों तलवारें बेयोनेट से टकराईं, जमीन पर झटका फैला और मियास्मा पीछे हट गया। जीजी के पैर जमीन में धंस गए, लेकिन उसका बैलेंस नहीं टूटा। अब फाइट झींझी और डीमन गॉड के बीच सीधे शुरू हो गई थी, लेकिन उसकी नजर सुक्योमी पर भी थी। अगर मैं इस डीमन को पार कर पाया, तो सीधे उसके रियल बॉडी पर अटैक करूंगा। जैसे ही जीजी ने सोचा, उसका शरीर अचानक जमीन में समा गया। गुइशिंजी की तलवार खाली गई। अगले पल जीजी त्सुकियोमी के सामने जमीन से उभरा। उसकी एबिलिटी हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स उसे किसी भी एनवायरनमेंट में घुलने देती है। अर्थ एस्केप उसी का हिस्सा था। जीजी ने बायोनेट से त्सुकियोमी की आंखों पर वार किया, लेकिन गॉडसन सेकंड्स में गायब होकर त्सुकियोमी के पीछे आ गया। क्लैंग!
गुइचे ने अटैक ब्लॉक किया और शेनचे ने जीजी की गर्दन पर कट मारा। जीजी ने जैसे तैसे डिफेंस किया, लेकिन हर स्ट्राइक में इतनी पावर थी कि उसकी बाहें सुन्न हो गई। सीधी फाइट बेकार है, लेकिन ये गॉड शायद लिमिटेड रेंज में काम करता है। सोचते ही चीजी ने फिर से अर्थ एस्केप यूज किया। सुक्योमी ने गॉडसन की तरफ हाथ बढ़ाया। पकड़ो इस राइट को। गॉडसन ने जमीन में तलवारें घुसेड़ दी। थंडर बूम! शॉकवेव से जमीन टूट गई और जीजी की लोकेशन एक्सपोज हो गई। वो बिना देरी के जहरीले मियास्मा की तरफ भागा। पीछे जाओ! गॉडसन ने त्सुकियोमी को उठाया और हाई स्पीड में पीछा करने लगा। 5 सेकंड में उसने जीजी को पकड़ लिया। ब्लैक रेड स्वॉर्ड स्लैशेस चारों तरफ छा गए। हार्मनी ऑफ ओनल थिंग्स। अब जीजी के एक्सप्रेशन बदले। उसकी बॉडी ने गॉडसन की फाइटिंग स्टाइल के साथ खुद को एडजस्ट कर लिया। डबल स्वॉर्ड्स बनाम 3 एज्ड बायोनेट और पिस्टल। फाइट इतनी तेज थी कि आंखों से देखना मुश्किल था। जमीन टूट रही थी, बिल्डिंग्स गिर रही थी। जी धीरे धीरे एलीज में पीछे हटते हुए सुकियोमी को ट्रैप में ले जा रहा था। स्विश! स्विश! जी साइड से टक करता हुआ एक बिल्डिंग में घुसा। गॉडसन पीछे आया, लेकिन जैसे ही वो एली में घुसा, 2 सिल्वर ग्रेनेड्स उसके पैरों के पास गिरे। फ्लैश! भयानक व्हाइट लाइट चारों तरफ छा गई। दीवार पर हाथ रखकर जी हवा में लटका रहा। ओरिजिन ग्रेनेड, देखते हैं इस टाइट टेरेन में कितना इंपैक्ट करता है। तभी फिर वही शकुआची की म्यूजिक बजने लगी। जी चौंका। फिर इल्यूजन। लेकिन सॉरी, अब ये मुझ पर वर्क नहीं करेगा। ब्लास्ट के स्मोक से गॉडसन बाहर निकला, लेकिन इस बार उसके चारों तरफ गाढ़ा काला धुआं था। कुछ तो अलग था। सुकियोमी बोली, तुम पर असर न सही, दूसरों पर तो होगा। जीजी को अजीब वाइब महसूस हुई। क्या तुम मेरे कम्युनिकेशन सिग्नल को ब्लॉक कर रही हो? कमांड सेंटर में डिस्प्ले गड़बड़ा गया। स्क्रीन डिस्टॉर्ट हो गई। कुछ ऑपरेटर्स खुद का गला दबाने लगे। बाकियों ने जल्दी से ऑडियो ऑफ किया। म्यूजिक इल्यूजन! कर्नल चिल्लाया। इसका टारगेट झीझी नहीं, हमारा स्टाफ है। क्यों? कनेक्शन कट गया। कमांडर्स नाराज थे। बैटल के बीच डिस्कनेक्शन। फौरन लिंक रिस्टोर करो। झीझी हवा में लटका हुआ रास्ता ढूंढ रहा था कि त्सुकियोमी के डेमन को हराकर असली बॉडी को मार सके। तभी उसने एक डरावना सीन देखा। घना काला धुआं चारों तरफ छा गया और गुशेंजी और बाकी सब धुंध में गायब हो गए। त्सुकियोमी की आंखें अब पूरी तरह अंधेरी और खतरनाक हो चुकी थीं। अब कोई तुम्हें नहीं देख सकता, मरने का टाइम है। बस। कुछ मिनट बाद कमांड सेंटर में लिंक फिर से जुड़ा, लेकिन कैमरा 90 डिग्री घूमा हुआ था। या तो कैमरा गिरा या जी जमीन पर गिर गया। जी सिचुएशन क्या है? लित्तिया न्यांग चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कैमरा में एक पैर दिखा, सफेद कॉटन सॉक्स पहना हुआ, लाल स्कर्ट की झलक। वही पैर कैमरा पर आकर रुक गया। क्रैक! कैमरा टूट गया और इमेज मिट्टी में दब गई। ये सुक्यूमी का पैर था। सब चुप और डर साफ झलक रहा था। लित्यान्यांग ने गुस्से में डेस्क पर मुक्का मारा। इम्पॉसिबल! जीजी की हार्मनी ऑफ ऑल थिंग्स इतनी वीक नहीं हो सकती। सुक्यूमी इतनी पावरफुल हो ही नहीं सकती। उसने कोई सीक्रेट ट्रिक यूज की होगी। सिचुएशन पर शांति छाई थी। तब सित्थुशिन ने कहा, नियॉन वाले चालाक होते हैं, अपनी असली स्ट्रेंथ कभी जल्दी शो नहीं करते। क्या हमें वाकई इनकी पावर का अंदाजा है? ईस्ट चाइना सी रीजन ने हमेशा कोलंबिया नेवी को ही मेन थ्रेट माना था। नियॉन या सिल्ला को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि पावरफुल एलियंस कहीं से भी आ सकते हैं। लित्यान्यांग का चेहरा सख्त था। सुक्योमी की प्रोफाइल अपडेट करो, एबिलिटी इंडेक्स अनोन मार्क करो, सभी यूनिट्स को अलर्ट भेजो। चीजी की मौत ने सबको जगा दिया था। बैटलफील्ड पर ही असली स्ट्रेंथ सामने आती है। जो पहले हीरो थे, हो सकता है वहां कुछ भी ना कर पाए, और जो छुपे हुए थे वही असली थ्रेट बने, जैसे झांग यी और सुक्योमी। अब जब सब गॉड सोर्स को ढूंढने में लगे थे, तभी एक और ग्रुप फॉग वैली के पास पहुंचा, टियान लॉन्ग पायरेट्स। ये टीम किसी देश से नहीं जुड़ी थी, स्टार सी में घूमती थी, और अब वो भी इस लड़ाई में उतर चुकी थी।
उनके लीडर ड्रैगन किंग सबसे पहले स्टार आइलैंड पर पहुंचे थे। उनके पास कम डेटा था, लेकिन उन्हें लोकेशन का आइडिया था। उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया। डिप्टी कैप्टन बाई लियान और 4 सर्वाइविंग कैप्टन्स भी उनके साथ थे। फॉग वैली के बाहर की सूनी जमीन पर वो सब जमा हुए। सामने जहरीला मियास्मा और बर्फ की तरह जमे सूखे पेड़ थे। ड्रैगन किंग सबसे आगे खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने वहां कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स महसूस की है। ड्रैगन किंग की बात सुनकर डिप्टी कैप्टन बाई लियान ने झुककर कहा, मुबारक हो ड्रैगन किंग, बस गॉड सोर्स मिल जाए फिर आप इप्सिलॉन लेवल पर पहुंच जाएंगे। तब हुआसू और कोलंबिया को भी आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी स्क्वाड लीडर्स भी चापलूसी में लग गए। जियांगन रीजन के लोग दोबारा समंदर नहीं देख पाएंगे और जिन्होंने नेरोटे को मारा था उन्हें भी सौंपना होगा। ड्रैगन किंग मुस्कुराया। वो जानता था कि जांगी और लिंगहू को पकड़वाना इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर वो एप्सिलॉन बन गया तो उसे फिर किसी छोटे बेड़े से डरने की जरूरत नहीं होगी। गॉड सोर्स मेरी होगी, उसने अपनी फिस्ट कसते हुए कहा। जैसे ही वो लोग फॉग वैली में आगे बढ़े, सामने जहरीली हरी मियास्मा अजीब तरह से हलचल करने लगी। जैसे ही पायरेट्स ने एक जॉन क्रॉस किया, वहीं से डार्क ग्रीन शैडोज बाहर आने लगी। ये लोग गैस मास्क पहने थे, लेकिन हाथ पांव काले और बैंगनी रंग के, डरावने। नाखून लंबे और पर्पल किसी भूत की तरह धीरे धीरे इन पायरेट्स को घेरने लगे। ड्रैगन किंग ने सबको रोकने का इशारा किया। स्टॉप, एम्बुश है। लेकिन सामने वाले रुकने के मूड में नहीं थे। जब तक पायरेट्स को एहसास हुआ, तब तक वो सब 20 मीटर के अंदर घुस चुके थे। बाइलियान ने अपना फैन खोला और सतर्क होकर कहा, ये लोग क्या हैं? जो भी जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनसे अजीब डर लगता है। इस ऑपरेशन में ज्यादातर टीमें छोटी थीं। डिप्टी कैप्टन से नीचे कोई बचता नहीं था, लेकिन यहां तो सैकड़ों थे। फिर एक साथ सब अजीब लोग बोले, लिफेंगशियान की टीम, ये एरिया कोलंबिया नेवी का है, पीछे हटो वरना हम अटैक करेंगे। ड्रैगन किंग का चेहरा सख्त हो गया। अगर अब पीछे हटा तो गॉड सोर्स का सपना खत्म और पूरी उम्र समुंदर के अंदर एक मामूली ईल बनकर रहना पड़ेगा। ना ताकत, ना रिस्पेक्ट। उसने कहा, मैं ली फिंकेशियान हूं, टियान लॉन्ग पायरेट्स का लीडर। हम कोलंबिया नेवी के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ब्लॉकिंग हुआसू में तुम्हारे साथ है, तो हम एक ही साइड में हैं। फिर फॉग के अंदर एक शख्स दिखा। हेल सिस्टर, कोड नेम हेल हॉर्स, एबिलिटी इंडेक्स 9600। हालांकि उससे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, लेकिन फॉग में उसकी स्किल्स और खतरनाक बन जाती हैं। इस वक्त वो कमांड सेंटर से जनरल हॉर्न को रिपोर्ट दे रहा था। एज ऑफ फॉग वैली पर पायरेट्स मिल गए। साउथ ईस्ट सी वाले कमांड सेंटर में सब चौंक गए। साहब, पायरेट्स इस वॉर में ये क्या कर रहे हैं? यहां तो टॉप कंट्रीज के फाइटर्स लड़ रहे हैं। टियानलॉन पायरेट्स का यहां आना बिल्कुल क्रेजी था। क्लूडी ने पूछा, क्या हमें अटैक करना चाहिए? ड्रैगन किंग का इंडेक्स 9800 था, ये सभी को पता था। लेकिन हॉर्न ने बिना झिझक कहा, हेल सिस्टर, मार दो इन्हें। भले ही सामने वाला थोड़ा स्ट्रांग हो, लेकिन इस बैटलफील्ड में जीत उसी की होती है जो किल करता है। हॉर्न के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। तो एडवांटेज मेरा है, मेरा। हॉर्न का ऑर्डर मिलते ही हेल सिस्टर ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, रिसीव। और उसी पल सारे अजीब सोल्जर्स जो टियान लॉन्ग पायरेट्स को घेरे हुए थे, आगे बढ़ने लगे। अपने वेपन नीचे रखो और हाथ सिर पर, वरना खत्म कर दिए जाओगे। चारों ओर से मियास्मा में छुपे ये सोल्जर्स एक इंसानी दीवार की तरह पास आते गए। ड्रैगन किंग समझ गया कि पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। किल! वो दहाड़ा और उसकी बॉडी फाड़कर उसकी बीस्ट फॉर्म वज्र एंकिलोसरस बाहर आ गई। वॉर चाहिए तो लो वॉर। पायरेट्स ने हंसते हुए अपनी स्पेशल एबिलिटीज यूज की और लड़ाई शुरू कर दी। हर एक पायरेट को 10-10 सोल्जर्स ने घेर लिया। ये सोल्जर्स हार्ड स्टील जैसे पंच मारते थे। ड्रैगन किंग एक विशालकाय ड्रैगन में बदलकर हवा में घूम रहा था। किंग कॉन्ग बॉडी! उसने जोर से घूमते हुए दर्जनों सोल्जर्स को उड़ा दिया। ड्रैगन फ्लेम! उसकी ब्लैक फ्लेम 100 मीटर तक फैली और मियास्मा को जलाने लगी। ये देखकर पायरेट्स चिल्लाए, ड्रैगन किंग जिंदाबाद!
लेकिन ड्रैगन किंग और बाइलियान शांत नहीं हुए। उन्हें कोलंबिया नेवी की ताकत का पूरा अंदाजा था। इतनी आसानी से जीत मिलना नामुमकिन था। और तभी एक पायरेट ने अपनी आर्म पर खुजली महसूस की। देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी यूनिफॉर्म में छेद हो चुके थे और स्किन पहले पीली, फिर हरी और फिर ब्लैक होती जा रही थी। उसकी स्किन गलने लगी और वो दर्द से चिल्ला उठा, आहा। धीरे धीरे कई और पायरेट्स पर वही असर दिखने लगा। उनकी बॉडी पर बड़े बड़े जख्म और स्किन गलने लगी थी। बाई लियान कांपते हुए बोला, ये जहर है। जो भी उन सोल्जर से टकराया वो सब पॉइजन हो चुके हैं। कुछ पायरेट्स ने दर्द से बेहाल होकर अपनी गलती बॉडी को चाकू से काटना शुरू कर दिया। जिन्होंने जल्दी किया वो बच सकते थे, लेकिन कई बहुत देर कर चुके थे। सारा एनिमी का डेटा हेल्थ सिस्टर को पहले से मिल चुका था। और वहीं हेल्थ सिस्टर मियास्मा में अपने स्पेशल मास्क को थोड़ा हटाकर अंदर की गैस खींचने लगा। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था, दांत बाहर और होंठ गायब, लेकिन वो डेविल जैसी स्माइल के साथ सांस लेता रहा। हेलहॉर्स हेल्थ सिस्टर नॉर्स माइथोलॉजी में प्लेग का देवता। उसकी एबिलिटी स्प्रेड प्लेग, सबसे जहरीली चीज को भी खींचकर अपनी ताकत बना सकता है। वो खुद प्लेग का चलता फिरता सोर्स है। हेल्थ सिस्टर ने मियास्मा खींचकर उसे एक्स्ट्रा पॉइजन में बदल दिया और अपनी बॉडी से जहर को बाहर निकाला। यह जहर इतना खतरनाक था कि एक व्हेल भी मर सकती थी। इस जहर से उसके जैसे दिखने वाले सोल्जर्स बन गए। लीजन ऑफ डिजास्टर, ये अनलिमिटेड तरीके से पैदा हो सकते थे। हर एक में पॉइजन भरपूर था। एक टच से मौत पक्की। टियानलोंग पायरेट्स का इक्विपमेंट इतना वीक था कि ये जहर रोक ही नहीं पाया। जिन्हें टच किया गया वो या तो खुद को काटने लगे या फिर तड़पते हुए मर गए। ड्रैगन किंग गुस्से में दहाड़ा और उसके चारों ओर एक काली लाइट चमकी। उस लाइट से एक और ड्रैगन निकला, बिल्कुल वैसा ही। मिरेज क्लोन एबिलिटी। अब दो ड्रैगन बैक टू बैक खड़े हो गए और उन्होंने एक साथ 1000 मीटर लंबी ब्लैक फ्लेम छोड़ी। जैसे ही आग मियास्मा और डिजास्टर सोल्जर्स से टकराई, सब जलकर राख हो गए। सिर्फ 10 सेकंड में दोनों ड्रैगन ने अपने चारों ओर 1 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह साफ कर दिया। ड्रैगन किंग ने खुद को दो ड्रैगन में बदलकर आग उगली और जहरीली मियास्मा जहर से ढके डिजास्टर सोल्जर्स को जला डाला। इससे पायरेट्स को थोड़ी राहत मिली, मगर ये राहत ज्यादा देर नहीं चली। मियास्मा फिर से लौट आया। फॉग वैली में मियास्मा हर खाली जगह को तुरंत भर देता है। जब तक पूरे स्टार आइलैंड से जहर मिटाया ना जाए, ये खतरा टलेगा नहीं। इसी जहरीले माहौल में दूसरी वेव के सोल्जर्स भी निकल आए, धीरे धीरे, ज़ॉम्बी जैसे। ड्रैगन किंग को एहसास हुआ वो तो निकल सकता है, मगर उसके लोग पीछे छूट जाएंगे। डिप्टी कैप्टन बाई लियान ने कहा, लॉर्ड ड्रैगन किंग, आप उस छुपे हुए एलियन को ढूंढिए, हम यहां संभाल लेंगे। ड्रैगन किंग ने हामी भरी। सामने से डरावनी आवाज आई, तियानलोंग पायरेट्स, सरेंडर करो वरना सब मारे जाओगे। हेल चेन्स के सारे मेंबर्स यहां हैं। पायरेट्स और घबरा गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि दुश्मन कितने हैं या कौन है। मगर ड्रैगन किंग मुस्कुराया और बोला, अगर सच में सारे मेंबर्स होते तो इतनी एक्टिंग नहीं करते। उसने आसमान की तरफ दहाड़ मारी। काली लाइट का बीम ऊपर गया और क्लाउड्स बनने लगे। पहले स्नो गिरी, फिर बड़े बड़े हाइलस्टोन और फिर बारिश शुरू हो गई। ड्रैगन किंग के रैन कॉलिंग पावर से मियास्मा धुलने लगा और दृश्य साफ हो गया। कहीं दूर छुपा हेल्सिंगस, जो गैस मास्क पहने था, बारिश को निहारते हुए बोला, कितने टाइम बाद बारिश देखी है। ड्रैगन किंग ने उसे देख लिया और बिजली गिराने का कमांड दिया। आसमान से बॉल्स ऑफ लाइटनिंग गिरी, लेकिन हेल्सिंग्स ने जहर का डोम बना लिया। वो जहर पीते हुए और जमीन से खींचते हुए बिजली को झेलता रहा। ड्रैगन किंग नजदीक नहीं गया क्योंकि सामने वाला पूरा जहर से भरा था। इतने में हेल्सिंगिस्ट ने जहर से और सोल्जर्स बना दिए और उन्हें अटैक का ऑर्डर दे दिया। साथ ही उसने एक जहरीला बायोनिट निकाला जो छूते ही स्किन को गलाने में सक्षम था। उसकी निगाहें अब ड्रैगन किंग पर जमी थीं। बाई लियान ने नजर से इशारा किया, आप जाओ, इसे मुझे सौंप दो। ड्रैगन किंग ने बिना देरी किए अटैक शुरू किया। पहले भेजा अपना मिराज ड्रैगन क्लोन नीचे जमीन पर,
बाई लियान ने अपना आयरन फैन घुमाया। डांस, फ्रॉस्ट लॉर्ड्स। स्नो और विंड से ढके दर्जनों जहरीले सोल्जर्स आइस बनकर वहीं थम गए। मुख्य लड़ाई अब ड्रैगन किंग और हेल्सिंगस्ट के बीच थी। जैसे ही ड्रैगन क्लोन ने अटैक किया, हेल्सिंगस्ट के मुंह से ब्लैक म्यूक्स निकला, जो जर के साथ मिलकर एक 3 टांगों वाला हेल हॉर्स बन गया। भयानक और बदसूरत नरक का घोड़ा, प्लेग का प्रतीक, वो 3 टांगों वाला सड़ांध मारता काला घोड़ा था, जिसकी खोपड़ी सफेद और चेहरा मौत जैसा था। हेल्सिंगस्ट ने उसे समन किया और वो सीटी जैसी आवाज निकालकर हवा में उड़ते मिराज ड्रैगन पर झपटा। ड्रैगन ने गरजते हुए अग्नि फेंकी, लेकिन जहर की लहरें पूरे वातावरण में फैल गईं। इस जहरीले माहौल में हेल्सिंगस्ट की ताकत बढ़ गई। वो ड्रैगन किंग के सामने जरा भी नहीं दबा, बल्कि पूरे सीन पर उसका कंट्रोल था। घोड़ा और ड्रैगन भीषण लड़ाई में उलझ गए। ड्रैगन की आग से नरक घोड़े का आधा शरीर जल गया, लेकिन उसमें से निकले जर ने ड्रैगन की लोहे जैसी खाल को भी गलाया। ड्रैगन किंग ने दूरी से हमला करने का फैसला किया। जैसे ही उसने लाइटनिंग बॉल्स फेंकी, हेल्सिंग्स ने अपने शोल्डर से माइक्रो कैनन निकालकर सबको एयर में ही शूट कर दिया। ये यूनिफॉर्म में लगे स्मार्ट सिस्टम से टारगेट लॉक करके फायर कर रहे थे, जैसे लो बजट प्रिसिजन शूटिंग। नीचे जमीन पर जमा झार का पूल उबलने लगा और एक जहरीला अजगर ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ा। ड्रैगन ने फिर से आग से उसे जला दिया, लेकिन तब तक हेल्सिंगस्ट का असली प्लान शुरू हो गया था। डिजास्टर सोल्जर्स, जो पहले फ्रॉस्ट से फ्रीज हो चुके थे, अचानक सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो गए। उनके शरीर गंदे लिक्विड और ग्रीन जहरीली गैस में बदल गए। टीम के बाकी लोग एक एक करके इस जहर के शिकार होने लगे। ड्रैगन किंग अब मदद करने नहीं जा सकता था, क्योंकि हेल्सिंगस्ट के सामने 1 सेकंड की गलती जान ले सकती थी। तभी उसे चक्कर आया, नींद सी महसूस हुई। ये क्या? उसने आंखें फाड़कर पूछा। कब झर दिया मुझे? असल में जब मिराज ड्रैगन ने नरक घोड़े को चीर दिया, उसी वक्त उसका जहर हवा में फैल गया। सांस के जरिए वो ड्रैगन किंग के शरीर में पहुंचा। हेल्सिंगस्ट ने अब अपना मास्क उतारा। उसका चेहरा देख किसी का भी खून जम जाए। चेहरा सफेद, सड़ा हुआ और पूरा बिगड़ा, जैसे किसी बच्चे ने खिलौनों से चेहरा बना दिया हो। पिलेज एंड किल द सोल्स ऑफ नेदरवर्ल्ड, इतना कहकर उसने एक थूक जैसा लिक्विड उगला और उसके सूट से निकली सुइयों ने उसके शरीर से ब्राउन खून निकाला, जो जमीन के जहर में मिल गया। अब उस जहरीले पूल से डरावने मॉन्स्टर्स निकलने लगे। ड्रैगन किंग भी डर गया। वो जान गया कि ये लड़ाई अब फेयर नहीं रही। जर उसे खा रहा था और उसके सैनिक एक एक करके गल रहे थे। बाई लियन ने बर्फ से खुद के चारों ओर आइस आर्मर बना ली, लेकिन बाकी सब तबाह हो चुके थे।